हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देसी ट्रैवल लेडी चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आई हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ। टर्की विजिट वीज़ा पे मैंने अप्लाई करा था और मुझे मिल भी गया था। मैं आपको वीज़ा दिखाती हूँ अपना। ये है मेरा ये है मेरा पासपोर्ट। सॉरी इतनी गंदी फ़ोटो के लिए, और मुझे ढूंढना पड़ रहा है बिकॉज बहुत भर गया है मेरा पासपोर्ट। ठीक है, और मैंने आपको बोला था ना कि मैंने इतनी कंट्रीज ट्रैवल करी है। मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो मेरा पासपोर्ट पूरा भरा हुआ है। मैं सबकी वीडियो बनाने वाली हूँ। और ये देखिए ओके, ये है मेरा टर्की का वीज़ा। और ये मेरा टर्की का वीज़ा। तो मैं आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना, कि कैसे मिला, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कैसे अप्लाई करना चाहिए एजेंट के बिना या एजेंट के साथ अगर आपको अप्लाई करना है तो। तो गाइज फोटो 2.5 इंटू 2.5 साइज होना चाहिए उसका इंच। आपको मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो में, जो भी कुछ होगा डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपको वीडियोस में दिख ही रहा होगा। और अपनी फ़ोटो मैं लगा दूंगी कि कैसी चाहिए। 70% 80% फेस विजिबल होना चाहिए। आप फोटोग्राफर को बोल देना कि मुझे वीज़ा पर्पज़ के लिए चाहिए और 2 फ़ोटो चाहिए होती है। आप 10-12 तो करवा ही लेना, क्या पता कौन सा वीज़ा अप्लाई करना पड़ जाए तो आपको हैंडी है। वैसे 5 आपके लिए काफ़ी है। वीज़ा के लिए तो आपको 2 ही लगेंगी। ओके, एंड सेकंड थिंग आते हैं हम बैंक स्टेटमेंट पे। बैंक स्टेटमेंट लगेगी आपकी 3 मंथ्स की। ओके, तो आप 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट में आपको 2.5 लाइक्स शो करने होते हैं। अगर बाई चांस थोड़े बहुत कम भी हैं 2.30 50, बाकी मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी 2.50 से ज़्यादा होने चाहिए। मेरे केस में क्या था एक्चुअली, मेरी सैलरी नहीं आई थी उस टाइम पे। तो मैंने उनको एक VFS में उन्होंने मुझसे लेटर लिखवाया कि आपकी स्टेटमेंट है क्यों नहीं जितनी चाहिए। तो मैंने उनको लिख के दे दिया कि बिकॉज मेरी सैलरी नहीं आई और मेरी सैलरी इस डेट को क्रेडिट होती है, और मतलब मेरे पास सफिशिएंट है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मेरा हो जाएगा। तो आप भी ऐसे मेंशन कर सकते हो। बट मेरी जो VFS वाली लेडी थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे लिख के दे दो। अगर वो मना करते हैं आपको तो आप क्या करना, नेक्स्ट डे या जब भी आपके पास अवेलेबल बैलेंस हो इतना, तभी अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाना। और ये बैंक स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि आपने ऐप से डाउनलोड करी और आपने लगा दी, नहीं। आपको प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड साइन बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक में जाके आप पता कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया हमारा फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट। अब आपको चाहिए एक कवर लेटर, जो कि पहले होना चाहिए था, मैं भूल गई थी। कवर लेटर, उसमें आपको मेंशन करना है आप किस किस डेट को ट्रैवल करोगे, आपका क्या पर्पज़ है। लाइक विजिट का है तो टूरिज्म डाल देना, और आपकी ये हॉलीडेज़ हैं, और आप ये डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, सारी चीज़ें जिस तरह बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड्स की स्टेटमेंट, आपके पास फुल प्रूफ है सब चीज़ का। इनकम प्रूफ लगा देना। इनकम प्रूफ में आप पे स्लिप लगा सकते हो। तो CV में आपको ये सब मेंशन करना है। ओके गाइज, तो एंड 4th डॉक्यूमेंट है आपका पे स्लिप, जो कि मैंने बताया इनकम प्रूफ। तो उसमें आप 3 पे स्लिप 6 पे स्लिप अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। और उसके बाद है NOC होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपने एम्प्लॉयर से लगाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सैलरीड पे थी तो मैं किसी के अंडर काम कर रही थी, तो मुझे उनसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए लगाना है क्योंकि मैं हॉलीडेज पे जा रही हूँ, तो उन्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, तो वो लिख के दे देते हैं। या आप कंपनी का पोर्टल होता है, मेरे केस में तो कंपनी का पोर्टल था, मैंने उस पर डाला NOC फॉर टर्की और इस डेट का चाहिए, तो वो बन के आ जाता है। तो आप देख लेना। और वो कंपनी के लेटर हेड पे होता है और सब कुछ होता है। NOC भी हो गया हमारा, बैंक स्टेटमेंट भी होगी, फोटो भी होगी, कवर लेटर भी हो गया। अब क्या बचता है, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि आप भरते हो। ठीक है, वो लगा देना आप 2 ईयर्स की। और बस मुझे तो यही याद है। अगर बाई चांस मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो मैं मेंशन कर दूंगी। अब आते हैं कि प्रोसेस कैसी है, फीस कितनी लगती है। आपको VFS में जाना है, VFS से पूछना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, वो आपको वैसे डॉक्यूमेंट मतलब बता देते हैं, वरना आप नेट पे भी सर्च मारोगे तो आ जाएंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। रेडी करके आपको VFS में जाके सबमिट करने हैं। फीस आपकी लगती है 8 या 9K। बाकी अभी करंटली बता रहे हैं 17,000, कुछ उन्होंने इंक्रीज करा है, आई एम नॉट श्योर, बट 8-9K तो थी फीस। और उनके कुछ कोरियर चार्जेस भी होते हैं।
इंश्योरेंस इसी में इंक्लूड होता है, वीएफएस वाले आपको देते हैं। अगर आपको कोई बोले ना इंश्योरेंस भी लेना है तो नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही दे देते हैं। अगर बाई चांस ना दे तो वो आपको मेंशन कर देंगे, उनके लिए उनकी फ़ीस होती है, वो फीस इसीलिए तो ले रहे हैं आपसे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, वहाँ पे जाके सबमिट कर दोगे, फिर वो आपको बता देंगे, फिर आपकी मतलब बायोमेट्रिक्स होता है, डॉक्यूमेंट चेक होता है, कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो आपको बताते हैं कब सबमिट करोगे, 2-3 दिन में आप सबमिट कर सकते हो। और फिर बायोमेट्रिक्स होने के बाद आप अपने घर पे जा सकते हो, फिर आपको 2-3 दिन हफ्ते में आपको पता चल जाएगा आपका वीज़ा आया है या नहीं आया है। और सेकंड हम उस पर आ जाते हैं, अगर किसी का बिजनेस है तो बिजनेस में सेम डॉक्यूमेंट जो मैंने ये बताए वो तो लगेंगे ही, और कंपनी के लगेंगे, कंपनी के लेटर हेड पे उन्हें सब कुछ मेंशन करना होगा, कवर लेटर जो भी है, और अपने कंपनी का कार्ड भी, आप विजिटिंग कार्ड होता है वो भी आप लगा सकते हैं, कंपनी का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिसमें भी आप ट्रांसफ़र करते हैं वो आपको लगाना पड़ेगा, और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सब कुछ। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, या आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। मैंने चैनल इसलिए तो बनाया है, और जो फ्रीलांसर हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट और जितनी भी उनकी स्टेटमेंट आ रही है बैंक की वो लगा सकते हैं, और यही सब डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन मैं कर चुकी हूँ, पैसे भी मैंने बता दिए और डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं, और प्रोसेस इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि वीज़ा यूएस से और मतलब बड़ी कंट्री का तो है नहीं तो वीज़ा आ जाता है, फिर भी आप अच्छे से डॉक्यूमेंट लगाना, आपको वीज़ा मिल जाएगा फॉर श्योर। और गाइज मैं एक पॉइंट तो ऐड करना भूल ही गई थी, ई वीज़ा। तो ई वीज़ा अगर किसी के पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है, ओके, एंड शेंगन वीज़ा है, तो उसके लिए टर्की का ई वीज़ा अवेलेबल है। तो ई वीज़ा में आप काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होंगे कि हम ई वीज़ा ले लेते हैं, नहीं, जिसके पास ये दोनों वीज़ा है वही ई वीज़ा ले सकते हैं, और जिसके पास नहीं है उनको प्रॉपरली एम्बेसी में जाके, वीएफएस में जाके वहाँ से ही अप्लाई करना होगा। ओके गाइज, और गाइस अगर आप बिजी हो और आपको लगता है डॉक्यूमेंट्स आप नहीं कर पाते हो, आपके पास नहीं है इनफ टाइम, तो आप ट्रैवल एजेंट की भी हेल्प ले सकते हो, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अपने ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करवा दूँगी, जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट करेगा, इवन अप्लाई भी करेगा आपके लिए। बट दे डू चार्ज लाइक 2-3 थाउजेंड उनकी कुछ फीस होती है। और गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, जिसको भी ज़रूरत होगी उस तक पहुंचा दो। और अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करो, डीएम करो, मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कुछ है, वैसे तो मैंने वीडियो में सब कुछ बता भी दिया, फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं तो मैं जवाब दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।